तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कहां पे कर सकते हैं। अगर आपके पास कम पैसे हैं तो कहां करें, अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो कहां करें, बिल्कुल पैसे नहीं है तो इन्वेस्टमेंट आप कर नहीं सकते, और बहुत ज्यादा पैसे हैं तो आप मुझे पेटीएम कर सकते हैं। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के जोक्स अपार्ट, जो आज वीडियो बहुत ही सीरियस होने वाली है, तो आज की वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक देखना। और साथ ही साथ हम बात करेंगे अगर आपने बैंक्स में सेविंग की है तो वो बैंक्स आपके पैसे का कैसे इस्तेमाल करते हैं और आप अपने पैसे को कैसे इस्तेमाल होने देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज मैं फैक्ट्स और फिगर्स की बात करने वाला हूं। तो दोस्तों मेरा नाम है सिद्धांत शर्मा, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर तो नहीं हूं, लेकिन मैं आपका दोस्त हूं जो आपको गाइड करूंगा, जो मैंने सीखा है वही आपको सिखा सकूं। तो दोस्तों इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम पहले ही बात कर चुके हैं इन्वेस्टमेंट क्या होती है, क्यों नहीं की थी आज तक आपने और क्यों करनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं अगर आपने बैंक्स में पैसा सेव किया है तो उसके साथ क्या होता है। हम सबका सेविंग अकाउंट तो होता ही है, किसी भी बैंक अकाउंट में हो सकता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का होगा या पब्लिक सेक्टर का होगा। अगर आपने 100 रुपए बैंक्स में जमा किए हुए हैं तो 3.5 रुपए आपको उसकी ब्याज मिलेगी। इसे कहते हैं सेविंग अकाउंट में सेव करना। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती दोस्तों। आप सिंपल सी कैलकुलेशन को समझिए, अगर बैंक्स के पास 10 लोगों ने हजार रुपए जमा किए हैं तो उनके पास 10,000 रुपए हो जाते हैं। तो 10,000 में से अगर वो 3,000, आपने सुना होगा ना, लोन ले लो, अगर कोई भी व्यक्ति लोन लेने जाता है उनके पास तो आपने लोन की परसेंट देखी होगी 8%, 8.5%, 9%, 10%, इवन 13% पे भी लोन्स मिलते हैं। और ये सिंपल लोन नहीं होता, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला लोन। मतलब आप समझ पाओगे आगे की वीडियो में। बैंक अगर किसी को 10,000 रुपए लोन देता है तो फर्स्ट मंथ तो उसको देने पड़ेंगे 100 रुपए, लेकिन जो अगला महीना होगा तो वो ब्याज 10,000 पे नहीं, 10,000 में जो 100 रुपए थे ना इंटरेस्ट, वो जुड़ जाएगा। अब जो मूल हो गया 10,100, उसकी 10%, इसी तरीके से जुड़ता जाता है। और वो वाला कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, बैंक दूसरे लोगों से वसूलता है और हमें जो मिलता है वो होता है सिंपल इंटरेस्ट। देख रहे हो कितना बड़ा डिफरेंस होता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और हमने 10 साल से 5 साल से अपने सेविंग अकाउंट में ना जाने कितने पैसे सेव कर रखे हैं। लेकिन वीडियो को यहां तक देख के सारे पैसे निकालने मत पहुंच जाना, ध्यान से समझना आखिर तक। अब बात कर लेते हैं अगर आपने इसी पैसे के कुछ शेयर्स खरीदे होते। आज से 10 साल पहले की बात करूं तो मैं आपको एक शेयर बताना चाहूंगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज। आप सभी ने सुना ही होगा, बहुत ही डाइवर्सिफाइड शेयर है, इसके कई सारे प्रोडक्ट्स आपने देखे होंगे। 10 साल पहले इसका क्या प्राइस था आप देख पा रहे हो, और आज इसका प्राइस क्या चल रहा है। इसी तरह से एक बैंकिंग वाले की बात कर लेते हैं, HDFC। 10 साल पहले का प्राइस देख लो और आज का प्राइस देख लो। दोस्तों ये सारे के सारे जो मैं आप बता रहा हूं ये टॉप के शेयर्स हैं, और इनको सेलेक्ट कैसे किया जाता है, क्या ध्यान में रखना पड़ता है, ये सारा का सारा मैं इसी वीडियो सीरीज में आगे बताऊंगा, आगे की वीडियोस में बताऊंगा। तो ध्यान से बस ये डिफरेंस समझिए। अगर 10 साल पहले आपने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए होते तो बजाय कि आपके सेविंग में जितना बढ़ा है उसका बहुत ज्यादा बढ़ा होता। अब बात करते हैं आपको पैसे कहां इन्वेस्ट करने चाहिए। तो सबसे पहले अमीरों वाली इन्वेस्टमेंट, मतलब बहुत सारे पैसे हैं। अगर आपको 10 लाख 5 लाख बहुत सारे पैसे हैं, लाखों रुपए में हैं, तो आपको सिंपल सी बात है रियल एस्टेट की तरफ जाना चाहिए। डेफिनेटली यस, प्रॉपर्टी की तरफ आपको जाना चाहिए, प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए। लेकिन अंधाधुंध प्रॉपर्टी बाय नहीं करनी चाहिए। कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे आपको देखना पड़ेगा लोकेलिटी किस तरह की है, वहां पे आपके आसपास हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, मार्केट्स है, सारी चीजें, इवन कनेक्टिविटी की सुविधा है कि नहीं है, कहीं बहुत ही अंदर जाके तो नहीं है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो ध्यान में रखना पड़ता है कि वहां पे आगे आने वाले 5 साल में स्कोप क्या है। जैसे कि अब सिर्फ ब्रोकर की बात पे मत जाना, जो एजेंट वगैरह बताते हैं, तो उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, अच्छा खासा दे सकती है। और थर्ड इंपॉर्टेंट बात, आप पूरी प्रॉपर्टी ऐसे घर बनाने वाली प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट मत करना, वो अलग होता है, वो आपका पैसा डूब जाएगा, स्टक हो जाएगा। मैं वो भी बताऊंगा वो एसेट्स लायबिलिटीज में क्या अंतर होता है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है, या तो प्लॉट वगैरह ले सकते हो, कोई फ्लैट लेके बेचने के पर्पज से ले सकते हो, या फिर एक कमर्शियल प्रॉपर्टी ले सकते हो जिसपे ऑलरेडी कोई कंपनी वगैरह रनिंग में हो। मतलब वो जो पैसा आपने लगाया है वो आपका ब्लॉक ना हो, वो आपको देता रहे। तो ये आपका है बहुत सारा अगर पैसा है तो डेफिनेटली रियल एस्टेट की तरफ आपको जाना चाहिए। और आपको मैं बता दूं 10% अगर केस निकाल दूं बुरे से बुरे कंडीशन में, प्रॉपर्टी अपना पैसा तो आपको दे के ही जाएगी। मतलब जितने का आपने खरीदा था वो तो उतना रहेगी आगे आने वाले 10 साल 5 साल जो भी आप टाइम पीरियड लेके चलते हैं। सेकंड बात करते हैं, अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी आपको कुछ भी समझ नहीं आता, तो आप गोल्ड खरीद सकते हैं। ठीक है, गोल्ड का प्राइस आप देख ही सकते हो। अभी मत घबराना, क्योंकि जब मार्केट नीचे जाती है तो हर चीज नीचे ही रहती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन गोल्ड में हमेशा
लगभग बढ़ोतरी ही नजर आती है। तो आपको ये नहीं आप गहने बना लेने हैं, इसकी जगह आप गोल्ड का बिस्किट खरीद सकते हैं, क्योंकि अगर आपने गहने वगैरह बनवाए होंगे तो जब आप रिटर्न करने जाते हो तो मेकिंग चार्जेस वगैरह अलग अलग चार्जेस के नाम पे वो उसके प्राइस को घटा देते हैं। अब बात करते हैं हाँ आपकी और हमारी, मतलब हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है लेकिन हाँ इन्वेस्ट हम कर सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अपने आसपास आप देख सकते हैं किसी हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा हो, स्कूल वगैरह का निर्माण हो रहा हो, तो यहां पे आप उसके कुछ इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं, कुछ पैसे खर्च कर सकते हैं, जिसका आप अपना या तो मंथली बांध सकते हैं या इतना मेरे को चाहिएगा बाद में, ऐसे आप कर सकते हैं। दूसरा आप कर सकते हैं कोई दोस्त रिश्तेदार वगैरह का अगर वो स्टार्टअप कर रहा है, मतलब बिजनेस की कोई स्टार्ट कर रहा है, तो आप उसमें पैसे डाल सकते हैं, उसका शेयर होल्डर बन सकते हैं। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है, सिर्फ दोस्ती रिश्तेदारी के दम पे आपको पैसा नहीं देना है, आपको यह देखना है क्या उसके आइडिया में दम है या नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब बात करते हैं थोड़ा बहुत रिस्क के साथ अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो डेफिनेटली दोस्तों आप शेयर मार्केट की तरफ जा सकते हैं, शेयर्स खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं। ये सब क्या होता है आगे आने वाली वीडियोस में मैं बताने वाला हूं, तो धैर्य बना के रखना। और अगर आपके पास क्षमता है कि मैं हाई रिस्क ले सकता हूं तो हाई प्रॉफिट भी आपका हो सकता है। वो कब हो सकता है इसको ध्यान से समझना। अगर आपके पास ऐसा पैसा है, फॉर एग्जांपल 1000 रुपए मेरे पास आज है, मतलब आज नहीं अभी है, और अगले सेकंड वो जीरो हो जाए तो मेरे को कोई फर्क ना पड़े, तो अगर आपके पास ऐसा पैसा है तो दोस्तों डेफिनेटली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज में। ठीक है, क्रिप्टो करेंसीज में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन जो आपको परसेंट मिलती है, जो रिटर्न मिलता है, वो ध्यान से समझना। जैसे बैंक्स आपको देते हैं 3 से 4% आपको देते हैं, शेयर मार्केट में अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं अच्छा खासा ग्रोथ मिल जाए तो 20-30%, वरना 8 से 13% तक आपको मिल जाता है। क्रिप्टो करेंसी में यही प्रॉफिट आपका 50 गुना, 100 गुना, 1000 गुना भी पहुंच सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपका पैसा जीरो भी हो सकता है। तो दोस्तों जो मैंने बताया वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे आने वाली सीरीज में मैं बात करूंगा शेयर मार्केट के बेसिक्स के बारे में, आप इनको किस तरह से समझ सकते हैं, क्या क्या उसमें मतलब जो मैं भाषा यूज करूंगा वो क्या क्या होगी। सबसे पहले बेसिक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। मुझसे अगर पर्सनली बात करनी है तो इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। और हाँ, इस वीडियो को अपने पेरेंट्स को जरूर दिखाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बिकॉज जब आपको नॉलेज नहीं थी तो डेफिनेटली बहुत लोगों को नहीं है। तो दोस्तों बहुत जल्द मैं अगली वीडियो में मिलता हूं। जय हिंद।